इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन अग्रवाल जी, जो कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे। और ये कैबिनेट की बैठक महाकुंभ प्रयागराज में हुई, जिसके बाद विपक्षी द्वारा इस पर निशाना साधा गया है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ नितिन अग्रवाल जी हैं। सर, कैबिनेट में बैठक हुई, कई डिसीजन लिए गए महत्वपूर्ण, लेकिन विपक्ष पे निशाना साध रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष लगातार, जैसा कि मैं पहले भी कहते चले आया हूँ, नकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ चुका है। जो भी फैसले प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए लिए जाते हैं सरकार द्वारा, विपक्ष कोई ना कोई कमेंट जरूर उस पर करता है। कल प्रयागराज में पूरे मंत्रिमंडल की बैठक थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी रखी गई थी और बहुत अहम प्रस्ताव प्रदेश के विकास के लिए और जो प्रदेश के विकास को गति देंगे उसके लिए अहम प्रस्ताव कल पारित किए गए, जिसमें 2 नए एक्सप्रेसवेज को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको स्वीकृत किया और भी अन्य विभागों के, औद्योगिक विकास विभाग के और भी विभागों के प्रस्ताव थे। बड़ा दिन था कल, क्योंकि संगम की धरती पर जो महाकुंभ हो रहा है उसमें पूरी सरकार कल महाकुंभ के मौके पे वहाँ पे थी। लेकिन विपक्ष को क्योंकि राजनीति करनी है और विपक्ष ये नहीं चाहता कि हमारा उत्तर प्रदेश विकास की ओर बढ़े, इसलिए वो हर ऐसे मौके पे नकारात्मक बयान देता है, नकारात्मक राजनीति करता है और इसका खामियाजा भी विपक्ष हर चुनाव में उठाता है। सर, जैसा कि अखिलेश यादव का कहना है कि प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है वो कैबिनेट की बैठक के लिए नहीं है, फ़ोटो खिंचा करके सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए नहीं है। कैबिनेट की बैठक तो यहाँ होनी चाहिए थी। देखिए, कौन क्या कह रहा है, मैं उस पर तो मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं किसी पे करना चाहता, लेकिन क्योंकि हमने तो सभी को आमंत्रित किया था कुंभ में आने के लिए और सभी विपक्ष के नेताओं को हम लोगों ने आमंत्रित किया, प्रदेश सरकार ने निमंत्रण भेजा। जब आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था अयोध्या में, उस वक्त भी हम लोगों ने पूरे विपक्ष को आमंत्रित किया था, लेकिन विपक्ष नहीं आया। वो उनकी मर्जी रही होगी। इस बार भी विपक्ष नादारद है, विपक्ष महाकुंभ में नहीं आना चाहता, उनको इसमें राजनीति दिखती है। जो ऐसा आयोजन उत्तर प्रदेश की धरती पे हो रहा, संगम की धरती पे हो रहा, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, जहां हम बात कर रहे हैं कि 40 करोड़ 45 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान करेंगे। वहाँ जो इतना बड़ा समागम महान संतों द्वारा आज वहाँ पे महाकुंभ में आपको देखने को मिल रहा है, अगर उसमें विपक्ष को राजनीति दिखती है तो मैं समझता हूँ कि मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। और मैं तो आज भी कहूँगा आपके माध्यम से कि आप लोग आमंत्रित हैं, आप लोग आइए और देखिए कि हमारी प्राचीन संस्कृति क्या है। हम लोगों का जिसको हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में सनातन संस्कृति है, वो सनातन संस्कृति क्या है, आप आइए और उसको महसूस करिए। आमंत्रित कर रहे हैं आप अखिलेश यादव को? मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, उनको भी कर रहा हूँ और विपक्ष के अन्य सभी नेताओं को भी कर रहा हूँ। सर, दिल्ली चुनाव को लेकर के, जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरी फ्री की रेवड़ी अब वो 2500 दे रहे हैं, तो उनकी क्या है? देखिए, अरविंद जी से मैं तो आप लोगों से कहूँगा, मीडिया से, कि पहले तो अरविंद जी से सवाल जरूर करना चाहिए कि 3 बार उनको दिल्ली की जनता ने सरकार बनाने का मौका दिया। पिछले 3 चुनाव में आप अगर उनके बयानों को देखेंगे, उन्होंने जनता से क्या वादे किए थे और किन किन वादों को उन्होंने पूरा किया है। मुझे तो याद आ रहा है कि यमुना साफ करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा आज भी दिल्ली में है और अरविंद जी ने अपने 3 चुनावों से पहले जनता से ये वादा किया था कि अगर हमें मौका देंगे तो हम यमुना को साफ करेंगे। आप उनकी 3 रिकॉर्डिंग्स को देखिए, जब भी चुनाव का मौका आता है वो हर बार जनता से समय मांगते हैं। लेकिन बार बार जनता एक बार तो समय दे सकती है, 2 बार भी दे सकती है, लेकिन अगर आप तीसरी बार भी अपने वादे से मुकरेंगे तो जनता आप पे विश्वास नहीं करेगी। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार रेवड़ी उन लोगों को जो घोषणाएं कर रही है, अब जनता से विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि जनता ने भी देख लिया है कि उनकी सरकार में जो घोटाले हुए, और आबकारी का तो बहुत ही बड़ा घोटाला था, पूरे देश ने उसको देखा, जिसमें जेल भी गए, कई इसमें उनके नेता जेल गए, तो अब उन पर विश्वास नहीं कर रही है। और दिल्ली की जनता ने ये निर्णय लिया है, जहाँ मुझे दिख रहा है ज़मीन पे, कि इस बार आम आदमी पार्टी को हटाकर
भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। आखिरी सवाल सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगर भाजपा की सरकार आ जाती है तो ये मोहल्ला क्लिनिक और जो ये बजट है शिक्षा स्वास्थ्य का इसको कम कर देंगे और ये जो व्यवस्थाएं हैं ये चरमरा जाएंगी, ये बिखर जाएंगी। ये उनके ख्याली पिलाओं हैं, उनके ख्याली बयान हैं, क्योंकि आप देखिए जहाँ भी हमारी सरकार रही है चल रही है, चाहे प्रदेश में हो और अभी केंद्र में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, सबसे ज़्यादा फोकस अगर हमने किया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है, शिक्षा पे किया है, स्वास्थ्य पे किया है। और हर इन क्षेत्रों में, क्योंकि ये मूलभूत हमारी सुविधाएं हैं जो हम जनता को देते हैं, इसमें हर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बजट बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब अगर आप मोहल्ला क्लिनिकों की बात कर रहे हैं तो आप जाके देखिए जो अरविंद जी ने मोहल्ला क्लिनिक चलाए हैं उनकी क्या दशा दिल्ली में है। वो सब कबाड़ की तरह पड़े हुए हैं, ना वहाँ डॉक्टर्स हैं, ना वो दवाई है, ना कोई उन मोहल्ला क्लिनिकों पे जाता है, वो केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। तो ये यूपी सरकार में मंत्री नितिन अग्रवाल जी हैं जिनका कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और हमारी मोदी जी और योगी जी की जो सरकार है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के जो रणनीति है उसके तहत काम कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, देश का विकास कैसे हो उस पर काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।